फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट कर रहे हैं। करंट में आज हम देखेंगे पासपोर्ट। एस जयशंकर ने लॉन्च किया है अभी पासपोर्ट सेवा 2.0 को, ई पासपोर्ट रोल नेशन वाइड। देखो क्या होता था कि अभी देखा जाए आज के 15 साल पहले की ही बात करें कि जिसके पास पासपोर्ट होता था तो आप सुनते होंगे अरे मेरे पास तो पासपोर्ट है, ठीक है, तो वो लोग बोलते थे अच्छा ये तो बाहर भी घूमता होगा, तो एक बड़ा माना जाता था, एक अजीब तरीके से लोग उसको देखते थे कि भैया इसके पास तो पासपोर्ट है, मेरे पास तो है नहीं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बड़ी दिक्कतें आती थी। क्या होता था, जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते थे तो पहले के जो रूल्स थे तो और ज्यादा टफ थे, उसके बाद जो अभी रूल्स थे 8-10 साल से वो तब भी ठीक थे। तो उसमें क्या होता था कि एक महीने के बीच में आपको एक डेट डिसाइड करनी पड़ती थी, फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होता था वहां पे आपको जाना होता था, फिर वहां पे आइडेंटिफाई करवानी पड़ती थी, ठीक है, जैसे थंब हो गया, रेटिना स्कैन हो गया, ये सब करवाना पड़ता था। फिर उसके बाद आपके घर पुलिस आती थी वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस चला जाता था। अब क्या है कि जो ई पासपोर्ट लॉन्च हुआ है इसमें एक चिप भी लगी हुई है जिसमें आपका सारा डेटा, आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम, ठीक है, और ये सब होगा। अब इसमें होगा क्या कि जो आज पासपोर्ट है हम आज की डेट में कैसे एक आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे आधार कार्ड करते हैं, पैन कार्ड करते हैं, उसी तरह हम पासपोर्ट भी यूज करते हैं। तो अब जब यहाँ पे पासपोर्ट जो ये सेवा 2.0 लॉन्च हो गई है तो इससे होगा क्या कि पासपोर्ट बनवाना बहुत इजी हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पासपोर्ट बनवाएंगे, ऑलमोस्ट कहा जाए तो सभी लोग इस पासपोर्ट को बनवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इजी हो जाएगी, एसेसिबिलिटी हो जाएगी। तो देखेंगे क्या है व्हाट इज पासपोर्ट सेवा 2.0, इसके बारे में पूरा जानेंगे। देखो अब आपको मैं बता दूं कि जब पासपोर्ट आपका होता है, अभी करंट की सिचुएशन ऐसा है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती है। पहले तो पासपोर्ट चेक होगा, यूं देखेंगे अच्छा यही बंदा है, फिर पासपोर्ट देखेंगे, फिर बंदा देखेंगे, तो फिर उसको जाएंगे, फिर उसके बाद पूरी लाइन की लाइन लग जाती है। अब जब इस पासपोर्ट में चिप लग जाएगी तो उसमें क्या होगा, जैसे कभी लोग आप मेट्रो वगैरह में गए होंगे ना कि वहां पे मेट्रो कार्ड होता है, सीधे वहां पे स्वैप कराया और आगे चले गए। उसी तरह पासपोर्ट के साथ भी होगा कि वहां पे उसको टच करवाया और चले गए आगे। तो इससे क्या होगा कि जो लंबी लंबी लाइनें थी लगती थी उस पे एयरपोर्ट पे, वो नहीं लगेंगी, ठीक है। तो पासपोर्ट सेवा 2.0 is an upgraded version of Indian passport issuance system under the Ministry of External Affairs MEA. It is an enhancement of the existing Passport Seva project which started in 2010. The goal is to make the process more efficient, user-friendly and transparent and secure using advanced technology. मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा टफ होता था, लोग जनरली बनवाते नहीं थे इसकी वजह से कि अब चक्कर लगाने पड़ेंगे, घूमना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए नहीं बनवाते थे। अब विजन देखो, द विजन बिहाइंड पासपोर्ट सेवा 2.0 टू ट्रांसफॉर्म द पासपोर्ट इशू प्रोसेस इनटू अ seamless, secure and citizen-centric service, building upon the success of the original passport seva project. This upgraded initiative designed to leverage cutting edge technologies like artificial intelligence। देखो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रोल प्ले बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, मशीन लर्निंग, चैटबॉट हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब देखो, अलाइन विद द गोल ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन, पासपोर्ट सेवा 2.0 एम टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर इतना टफ होता था कि आधे लोग सोचते थे कि अरे आज करेंगे अप्लाई, कल करेंगे अप्लाई, फिर अप्लाई ही नहीं होता था। लेकिन इसके आ जाने से क्या होगा कि इजी हो जाएगा सब। नेक्स्ट देखो, इसमें थ्रू इंट्यूटिव ऑनलाइन interfaces and mobile app, reduce turnaround time by automatic verification and back-end process. अब next, enhance security using biometric data integration and real-time data share with police and other verification agencies, ठीक है, easy हो जाएगा। Expand accessibility by setting up more post office passport सेवा केंद्रास POPSKS, particularly in rural area and remote area. नेक्स्ट, की फीचर ऑफ पासपोर्ट जो 2.0 है कि उसके की फीचर्स क्या हैं, की फीचर्स देखेंगे। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लैंग्वेज एंड एडवांस डेटा एनालिटिक्स, बेटर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। जैसे आप जब आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो उसमें रेटिना स्कैन करता है, ठीक है, फिर थंब लगवाता है,
तो इसी तरह इसको भी बनाया जाएगा। बेटर फेशियल रिकॉग्निशन एंड बायोमेट्रिक फॉर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। इससे क्या होगा कि जो बंदा है, ओरिजिनल बंदा है, वही वहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो अभी क्या है कि जब पुलिस ऑफिसर देखते हैं, पहले सामने वाले बंदे का देखते हैं, फिर पासपोर्ट देखते हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। डिजिटल इकोसिस्टम, पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन एज फॉर एज पॉसिबल, इंटीग्रेशन विद DigiLocker एंड अदर ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म टू फेच डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या है, faster application and processing time, new mobile app features for applying, tracking and scheduling appointment, chatbot and virtual assistant to help applicant to 24/7, M-Pass, e जो passport police app expansion, police verification became faster and more streamlined using tablets and real time data sharing। अब enhanced security की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, stronger verification system to prevent fraud and identify theft, automatic check with database like Aadhaar and other government IDs। मैंने अभी बताया आपको आधार की बात, जैसे आधार। what will change for application, एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि क्या होगा कि इतना ज्यादा जो टाइम लगता था वो बनने में नहीं लगेगा। यू कैन फिल फॉर्म ऑनलाइन मोर इजिली, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिजिटली एंड इवन स्कैन QR कोड। तो ये सब हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले जाओ साइबर कैफे जाके या अपने खुद के लैपटॉप से आप फॉर्म फिल करते थे, फिर एक डेट मिलती थी, फिर वहाँ पे जो होम डिस्ट्रिक्ट होता था वहाँ जाते थे, फिर वहाँ जाके आप अपना फेस रिकॉग्नाइजेशन करता है वो करवाते, थंब करवा के, है ना। ये सब होने के बाद जब वापस आते तो फिर 1 महीने बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन होने आता था, तब अगर उसमें भी कोई क्वेरी है तो आपको फिर जाना है, तो इसमें बड़ा टाइम जाता था। अब ये सब ऐसे हो जाएगा, सब इजी हो जाएगा। लेस नीड टू कैरी फिजिकल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, DigiLocker इंटीग्रेशन है इसमें, क्विकर पुलिस वेरिफिकेशन ओपन विद इन अ फ्यू डेज इंस्टेड ऑफ वीक्स, जैसे 1 वीक में ही पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो जाके पासपोर्ट बनवा ले। सबसे पहले आप जो पासपोर्ट वाली वेबसाइट है वहां जाइए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, फिर उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, फिर उसमें जाके आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है और या पोस्ट ऑफिस है तो वहां जाएंगे, फिर उसके बाद आपका पूरा वहां पे स्कैन वगैरह करा के उसके बाद विद इन अ वीक में पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका पासपोर्ट आपके पास होगा। तो जिनके पास नहीं है वो जाके बनवाए। आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।